बिस्मिल्लाह। करो इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से। दे तौफीक मुझको ऐ मालिक मेरे, जाऊं सुरखरू इस जहान से। सभी देखने वालों को दरशाजी शो में शहजाद का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, या अली मदद। मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का दशाजी शो में इस्तकबाल, स्वागत करते हैं। हम लोग जैसे लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे रिलेशन की, जैसे हमारा हमेशा से टॉपिक रहा है स्पिरिचुअलिटी रिलेशन, स्पिरिचुअलिटी रिलेशन, रिलेशन स्पिरिचुअलिटी। हम लोग उस चीज़ की बात, जैसे अभी साल का ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और ये शायद इस साल का आखिरी एपिसोड होगा मेरे ख्याल से। देखेंगे कुछ चांस मिला तो कर लेंगे, वरना ज़ाहिर है अभी गहमा गहमी है क्रिसमस की और न्यू ईयर की। सब लोग जो हैं वो उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। गो के पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे मॉल्स का बंद हैं, टाइमिंग का इशू है, लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, सेलिब्रेशन उस तरह से नहीं हो पा रही हैं जिस तरह से लास्ट ईयर जी हम लोगों ने की थी। मगर उसके बावजूद एटलीस्ट हम लोग हेल्दी हैं, हम लोग सेफ हैं। ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारी कम्युनिटी के लोगों को ही जाता है कि हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो हमें रखना भी चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने इस साल में जो है वो सीखने को मिली, जैसे आप बात कर रही थी हमारे साथ। रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और आप अपना पूरे साल का जो हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, उसमें बहुत सारे लोग दुनिया छोड़कर भी चले गए, हमारा साथ छोड़ के, और काफ़ी सारी यादें भी छोड़ गए हैं। तो उतना ही हमें देखना है पीछे, जितना एक ड्राइवर को रियर व्यू मिरर में देखकर आगे जाना होता है। पीछे देखने का मतलब ये है कि पास्ट में आप पास्ट को चेंज तो नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीखकर आप अपने आगे का जो रास्ता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, उसे सही कर सकते हैं। उसे फिर से अगर आपको लगता है कि कोई चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं। वो ज़रूरी है, आपका गोल होना ज़रूरी है, आप कहाँ पहुँच रहे हैं वो ज़रूरी है। पीछे देखकर आगे का आप सवारिए ज़रूर। पास्ट हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर इज़ अनसर्टन, प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट, और न्यू ईयर्स का ये गिफ्ट जो है उसे ज़रूर एंजॉय करें। इस तरह वो मैं जैसे आपसे बात कर रहा था, देखें जो लोग इस दुनिया से चले गए उनमें से कुछ लोग हैं जो हमें याद हैं, जिनको हम अच्छे अल्फाज में याद भी करते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जो अगर हम दूसरे इंसान के लिए कर सकते हैं और अगर वो अच्छा है उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए, तो वो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म तक जो है वो याद रह जाती है। आपकी रिस्पेक्ट उस इंसान के लिए, उस शख्स के लिए जिसने आपकी एंड टाइम पे मदद की, या उस टाइम पे मदद की जब आपको उसकी बहुत ज़रूरत थी, और आपको उस कमी को उस इंसान ने, उस शख्स ने, वो XYZ कुछ भी हो सकता है, उसने उसको पूरा किया, और उसके बाद वो आपकी याद का हिस्सा बन गया कि जब आपके टाइम पे कोई काम आ जाता है तो वो सारी उम्र तक आपको याद रहता है। तो इसलिए वो मेरे दादा बनू फरमाया करते थे कि दुनिया दे विच रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, दुनिया दे विच रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, तू होवे ते हसन सारे, ना होवे ते रोन। तो बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी ऐसा काम जिससे दूसरे इंसान की भलाई होती है, जो आपसे हट के दूसरा इंसान हो, आपका बहन, भाई, दोस्त, यार, कुछ भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, कोई भी आप उसकी ज़रूरत की चीज़ उस वक़्त आप उसको फराहम करते हैं, देते हैं, या प्रोवाइड कर देते हैं, या आप उसके मिलने में उसकी मदद करते हैं जी। नहीं, इंसान जो है जब उसको शदीद प्यास लगी हो और वो रेगिस्तान में हो और उसको पानी की बूंद ना मिल रही हो और कहीं से उसको पानी मिल जाए, तो उसकी वैल्यू बहुत होती है। अब वो वैल्यू जो है, वैसे तो पानी की बोतल यहाँ हर जगह टैप खोलो पानी आ जाता है, मगर वहाँ पे पानी जब सहरा में नहीं है, या ऐसी जगह पे जहाँ पानी मुयस्सर नहीं है,
आप पानी प्रोवाइड करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो उस इंसान की पहुंच में नहीं है जी, और आप उसको वो फ्राहम कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से वो अगर इंसान जो है वो अगर इंसान है तो वो उसको सारी उम्र नहीं भूलेगा। सही। तो बात ये कि हम लोगों ने कितना कुछ इस साल में किया। वैसे तो हमें अगर देखना है तो पीछे हम कल भी देख सकते हैं कि हमने कल क्या किया। कल हमारे पास कौन कौन से दोस्त अहबाब हमें मिले। वैसे तो पेंडेमिक की वजह से जो है वो हम लोग भी दूर दूर बैठे हुए हैं, डिस्टेंस करना बहुत ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है, ज़ाहिर है जैसे ही बाहर जाएंगे हम लोग, अभी तो खैर कमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, एनीवेज वो ज़रूरी है क्योंकि इससे दूसरे की इंसान की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। जी, सही। हो सकता है हमारी बॉडी जो है इतनी स्ट्रांग है कि हम इसके हमले को बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर इसको स्प्रेड तो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए ज़ाहिर है गवर्नमेंट बार बार कहती है कि मास्क जो है वो पहने, खुदा करे ये बीमारी जल्दी दूर हो जाए, पूरा एक साल खा गई हमारी ज़िंदगी जी, का, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आसानी फरमा दे। बाकी ये कि कोई भी ऐसा काम जो आपने कल नहीं किया है और आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि गोल सेट करना ज़रूरी है, तो आप उसमें क्या फरमा रही थी? मैं ये कह रही थी कि देखें, एक तो डोंट बीट योर सेल्फ अबाउट गोल्स जो आपके अगर नहीं पूरे हुए तो उसके लिए आप अगर बार बार अपने आप को या अपने बच्चों को या अपने एम्प्लॉयज़ को शर्मिंदा करेंगे तो बात नहीं बनती है। गोल्स होने ज़रूरी हैं और जितना आप अचीव कर सकते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ज़रूर रखें ताकि आपके बच्चों को, आपको, एम्प्लॉयज़ को एक कोशिश करने के लिए जगह हो, आगे बढ़ने के लिए जगह हो। तो गोल कम नहीं करना, अगर नहीं अचीव किया है तो फिर उनको इनकरेज करके कहना है ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। और ट्राई भी नहीं, एक्चुअली उनके जहन में ये होना चाहिए कि हमारी एक्टिविटी, हमारी कोशिश वो हमें उतनी ही बढ़ानी है। वी हैव टू रीच आवर गोल्स। और वो जुनून करने के लिए उससे अपना कोई भी आपकी अगर वेट लॉस की है, बिजनेस में सक्सेस की है, वो आप लिख लें। राइट योर गोल्स। सुबह और शाम आप ज़रूर अपने गोल्स को लिखें ताकि आपको याद रहे। उसके भी पीछे साइंटिफिक वजह है, जब आप लिखते हैं तो वो जहन में ज़्यादा रहती है बात। तो आप अपने जहाँ आपको याद रहे, वॉशरूम के मिरर पे, किचन में, जहाँ पर भी आप ज़्यादा जाते हैं, फ्रिज पे, वहाँ अपने गोल्स लिख के रखें। दिन में आप जितनी दफ़ा ज़्यादा देख सकते हैं, 6, 7, 8, 10 दफ़ा देखे होंगे। ये देखें, ये तो सेम लाइक रिमाइंडर ही है ना। रिमाइंडर, जैसे आप अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं एक बात को, वो रिमाइंड करवाने का तरीका आप लोग खुद बेहतर जानते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं टीवी ज़्यादा देखता हूँ या कंप्यूटर ज़्यादा देखता हूँ, तो कंप्यूटर के साइड पे एक मैं एक्स्ट्रा बोर्ड लगा सकता हूँ, या मेरी कोई डेस्क है काम करने की, मैं उसके सामने वैसे आपस की बात है, मैं ये सब बातें हमारे जो ऑडियंस हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। Of course, ये लोग जो है ना, ये जो है। लोग हैं जो देख रहे हैं हमें, हमसे ज़्यादा समझदार हैं। हमारा मकसद इनको समझाना नहीं है, हमारा मकसद इन लोगों को सिर्फ थोड़ा सा पिन करना है, क्योंकि आप ये काम करते हैं, आप बेहतर जानते हैं हमारे से। एग्जैक्टली। लेकिन होता क्या है शाहजी कि कई दफ़ा हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, लिखी होती हैं, समझी होती हैं, और प्रैक्टिस में कई बारी हम चूक जाते हैं और फिर सोचते हैं यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। चूकने के बावजूद कभी कभार आप जिंदगी में आप इतना बिजी हो जाते हैं कि आपकी बहुत सी ऐसी प्रायोरिटी की चीज़ें हैं वो टॉप प्रायोरिटी पे होती हैं कि यार अच्छा वेट लॉस करना, चलो कर लेंगे यार, खैर अच्छा यार वो एक ये काम रह गया और यार पहले ये कर लेते हैं, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन तो वो जो हो जाती है ना हमारी कि कल कर लेंगे, और वो कहते हैं टुमारो नेवर कम्स। तो होता क्या है कि हमारी जो कोशिशें होती हैं वो पोस्टपोन हो जाती हैं। यही चीज़ रिमाइंडर के तौर पे हम लेके आए हैं सामने। तो वो हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं कि हम आपको सिखा रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा पिन अप करते हैं कि वो कई चीज़ें शायद हमारी वजह से आपको याद आ जाए कि मैंने जो है वो अच्छा हो ये तो मैंने सोचा था कि मैं करूँगा और करूँगी, तो मैंने भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, तो शायद वो आपको याद आ जाए। तो हमारा मकसद इस शो का सिर्फ मकसद यही है कि छोटे छोटे कम्युनिटी के इश्यूज जो हैं उसको बार बार जो है वो सामने लाया जाए। शाह जी, आपकी ही बात दोहराती हूँ कि हम बात कर रहे थे कि नेकी कर दरिया में डाल वाली, तो ये हम नेकी करने की फिर से एक छोटी सी कोशिश है कि रिमाइंडर्स जो हैं वो भी हम चाहे अपने बच्चों को रिमाइंड करते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को रिमाइंड करते हैं, रिमाइंडर्स भी एक नेकी है, क्योंकि उनको अगर बात याद आ जाए, ये नहीं कि वो भूले हुए, पर वो प्रायोरिटाइज नहीं है वो चीज़। कई दफ़ा क्या होती है, अब बच्चों में ख़ास तौर से होता है, खेल सामने आ गया तो पढ़ाई भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं है, फिर आधी रात को मम्मा होमवर्क,
जब उनको याद आता है तो एग्जैक्टली सो वही चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में। हम लोग किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे जाते हैं कई दफ़ा, वो पिक एंड चूज़, हम कहते हैं ना चूज़ योर बैटल्स। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सब कुछ करना है, लेकिन जैसे आपने कहा हम सब कुछ नहीं कर सकते। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। सही कह रही हैं। इतनी सी है आपके वाली के हमारे जो ऑडियंस है उन्हें सब कुछ समझ है, जानते हैं हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन हमारी भी कोशिश इतनी है कि अपने दोस्तों के साथ जब हम बात शेयर कर ही रहे हैं तो रिमाइंडर्स जो हैं वो हम, और अगर आपको कोई रिमाइंड हमारी वजह से कोई बात रिमाइंड आ गई हो, याद आ गई हो, तो मैं जरूर बताइएगा। ये छोटा सा लिंक हमारे नीचे चल रहा है, अगर आप इसको शेयर करना चाहें, अगर आप पसंद करते हैं कोई भी एक ऐसी बात जो आप समझते हैं कि किसी और का फायदे के लिए यूज हो सकती है, तो आप प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए। हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, विल सी यू सून।